Did Arpit Bala really fell off? At one time this was a common comment on his videos. My man fell off. People often ask him this and also he replied on his live stream saying, what did you expect भाई? मैं कहाँ पे मेहनत करता हूँ? ये तो होना ही था. तो बैंचोद मैं कौन सी मेहनत कर रहा था इधर बड़े चूती है वो व्यूज चुत गए ना मैं पैसे लगा रहा था इसमें जैसे. बट क्या ये सच है? चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं. Like any other channel, he had his prime. वो मीम सेंसेशन बन गया था. उसकी मीम टेम्पलेट्स बन रहे थे और क्या मीम्स आ रहे थे. मजा आता था देखने में. And let me be the first one to say this. Arpit Bala is an amazing actor, bro. And we are kind of not seeing it. I'm sure you at least saw his one clip which went viral. मैं लिख के बता सकता हूँ आपने एक वीडियो तो पक्का देखी होगी जिसमें उसका वीडियो ऊपर रहेगा और नीचे GTA की कार वाली क्लिप चल रही होगी. उसका मीम टेम्पलेट्स गोल्ड माइन जैसे था भाई और कोई इसे यूज कर रहा था और व्यूज चाप रहे थे. एंड या ऑब्वियसली ही दिस गॉट हिम अ लॉट ऑफ बूस्ट. वेट, डिड वी टॉक अबाउट हिज म्यूजिक करियर? बिकॉज वो साइड बाय साइड म्यूजिक भी रिलीज कर रहा था एंड बिकॉज ही हैड अ फेमस फेस ऑन द इंटरनेट उसकी म्यूजिक को भी बहुत बूस्ट मिल रहा था. सारे उसको अपने पॉडकास्ट में इंटरव्यूज में बुलाना चाहते थे एज अ म्यूजिशियन. वेल आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट म्यूजिक पार्ट दो. वो फेमस है, वो फनी है एंड ही हैड अ फ्रेश फेस. नोबडी न्यू अर्पित बाला बट हर किसी ने अर्पित बाला का चेहरा देखा है क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स में फट गया था. वो लोगों के दिमाग में ना क्यूरियोसिटी थी कि ये बंदा कौन है. जब लोगों को पता चला कि ये बंदर गाने भी बनाता तो लोगों को तो गांडे फट गई. तो ऑब्वियसली यूट्यूबर्स पॉडकास्टर्स को पता था कि इसके नाम पे बहुत सारे व्यूज बना सकते हैं. Not that he doesn't have good songs on his name. इसके नाम पे महारानी है which is mainstream now. Wu-Shang भी बहुत ज़्यादा फट गया था. I cannot say the same for other songs. But yeah, you get the point. At this point, Arpit Bala was getting a lot of views. Like Wu-Shang डाला था उसने, वो भी फट गया था. Speed से भी reaction दिखाया लोगों ने. And everybody was like, who's this new kid? I want to watch more of this shit. And maybe this is where the downfall actually started for him because expectation बढ़ गया था लोगों का. Most of them came from those Instagram clips, right? इसमें clown shit करके हंसा लेता था and it was really funny though. But ये करना सस्टेनेबल नहीं है. I mean ये हर दिन करना पॉसिबल नहीं है. हर दिन छोड़ो, 1 घंटे का स्ट्रीम में करना बहुत ही मुश्किल है without proper scripting and all. ये बहुत मुश्किल है करना. And he doesn't really want to work hard on his stream. He said this many times कि मुझे स्ट्रीम पे काम नहीं करना. I just come here to talk to you guys. अब मस्ती मारने के लिए आ जाता हूँ. जब भी वो लिख के आता है वो बॉम्ब कर देता है एंड आप लोग मुझे ट्रोल कर देते हो. ऑब्वियसली इससे यही लगेगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है. मैं सिंपली टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना. लोग एक्सपेक्टेशन लेके आते थे उसकी लाइव स्ट्रीम पे. हर कोई बस अरविंद भाई नाइजीरियन कर दो, अरविंद भाई बंदी पटाने के टिप्स दे दो, अरविंद भाई आंटी पटाना है, अरविंद भाई माइनॉरिटी पे जोक मार दो प्लीज. एक कुछ नहीं होगा, एक बार कर दो. नॉट दैट ही कांट डू बट ये सारे जोक्स में बहुत सारे बैकलैश मिलते हैं स्पेशली इन ट्विटर. एंड ट्विटर इज द वर्स्ट प्लेस ऑफ ऑल ब्रो. वहां पे कोई भी कुछ नहीं है. अभी दिक्कत ये था कि लोगों को चाहिए क्लाउन स्लैश ट्रूथ यार पे जो माइनॉरिटी पे जोक मारे, लड़कियों के ऊपर जोक्स मारे वगैरह वगैरह. बट अर्पित को समझ आ गया था कि अगर ये इस रास्ते में जाएगा तो खात्मा होने वाला है भयंकर वाला. मेनली बिकॉज फॉर सम रीजन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम डार्क जोक गाय फॉर सम क्रेजी नाइजीरियन एक्सेंट व्हिच वाज फैबुलस टू बी ऑनेस्ट विद यू. क्या एक्टिंग था बैंचो. एंड नाउ वी स्टॉप्ड. मिली तसल्ली है. इतना अच्छा एक्टिंग करके हंसा रहा था भाई, हमको सब रूइन कर दिया तुम लोगों ने. अभी मुझे एक बात बताओ, when did impersonation become racism? Yes, he did some jokes on plastic sandals and all that, but honestly, उनको थोड़ी हिंदी समझ में आ रहा है. करो बैंड शो. मैं ऑब्वियसली मस्ती मार रहा हूँ. फॉर ऑल दोस किड्स क्राइंग, दिस इज नॉट डार्क जोक्स. इफ यू वांट डार्क जोक्स ना, गूगल रिकी ग्रवेस. और अफ्रीका में तो खुद ये सारे क्लीशे जोक्स उठा के वीडियोस बनाते हैं और पैसे कमाते हैं. दोनों साइड पैसे कमा रहे हैं और आप लोग चूतिया बन रहे हो. बस बाला भी पैसे कमा रहा है और नाइजीरियंस भी. नाइजीरियन प्रिंस का मेल नहीं आया तुझे? A Nigerian prince desperately needs our help. There's a coup and he needs our bank account information in order to transfer millions of dollars out of his country, and in exchange for our help, he'll give us $3,000. Hurry, the bank closes in half an hour. It's a scam, Brick. Not everything on the internet is true. So there's not beautiful singles in my area dying to meet me? He made some observational comedy on some communities and women. Example that women helpline skit was really funny. And he was protesting by doing this. वो समाज को educate कर रहा था. मुझे नहीं पता था कि women को ये सारे डील करना पड़ता है. वो समाज पे कटाक्ष मार रहा था और आप लोगों ने छी
One reason for the downfall is this, like it's not really a downfall, to be honest with you, just simple सा एक dip आया बस इसकी watching पे, but yeah whatever. One reason is simply this, that जिस टाइप के वीडियोस देख के उन्होंने सब्सक्राइब किया था वो अभी नहीं कर रहा, अभी उन्हें पता चल गया कि वो फिर से नहीं शुरू करने वाला है, तो उन्होंने छोड़ दिया देखना. दूसरा सिंपल सा रीजन ये है कि उनके पास टाइम नहीं है देखने के लिए. मैं खुद ये सारे वीडियोस पॉडकास्ट की तरह सुनता हूँ, वो भी वर्क के बीच में. मेरे पास ये टाइम नहीं है कि एक घंटा की स्ट्रीम में देख लूं. मैं ये लाइव स्ट्रीम बैकग्राउंड में सुनता हूँ काम करते करते, और की हंसता रहता हूँ बस दिन भर. मेरे बॉस को लगता होगा कि ये पागल हो गया है, बस ये दिन भर अपना कोड को देख के हंसता है. बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी इसका वीडियो टाइम निकाल के नहीं देखता, बट पीपल इन द बिगिनिंग हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. वो टाइम निकाल के आ रहे थे देखने के लिए. नहीं बिजी नहीं थे, बस ये दूसरे यूट्यूबर्स को छोड़ के आ रहे थे. बट फॉर द डिसअपॉइंटमेंट एज अ साइड, जो उन्हें पसंद था वो थोड़ा करके वो कम करने लग गया. कंट्रोवर्सी जोक्स कम हो गए, टॉपिक्स लेके आना कम कर दिया उसने. नाउ अर्पित बाल इज मोर सिविलाइज्ड. बंदरों वाला हरकत थोड़ा कम कर दिया उसने. ये शायद लोगों को पसंद नहीं आया. He started cleaning his image on social media by doing less of these jokes. Views भी उसी तरह कम होते जा रहे हैं. That is kind of a good thing because he don't want those viewers around him. Honestly, now people are keeping reasonable expectations on him. अर्पित के पीक पे ना उसको 5 to 6 के लाइव वॉचिंग आती थी. I don't know how to explain this to भाई कि ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है. ये बंदा गेम भी नहीं खेलता फिर भी 5 to 6 के लाइव वॉचिंग पुल कैसे कर रहा है. People with million subscribers are struggling to do this. भाई ये कुछ नहीं करता, बस बातें करने आ जाता, लेकिन फिर भी लोग पुल कर लेता है. He pulls bro, he fucking pulls. उसकी लाइव स्ट्रीम पे ऑन एन एवरेज 1 लाख व्यूज आते हैं करंटली. 1 लाख. आप लोगों ने तो हवा बना दिया 1 लाख व्यूज का, बट इट इज नॉट इजी. मे बी आप 1-2 वीडियोस में क्लिक बेट करके कर सकते हो, लेकिन हर वीडियोस में 1 लाख व्यूज पुल करना एवरेज इज नॉट इजी. बिकॉज आप ऑडियंस को 1-2 बार चूतिया कर सकते हो, लेकिन हर बार चूतिया नहीं कर सकते. और अब तीसरी बार वो लोग पकड़ेंगे कि भाई ये क्लिक बेट कुछ कर रहा है, क्यों देखने जाना है ना. लेकिन इसकी वीडियोस में लोग हर बार आते हैं. दैट मींस ही इज डूइंग समथिंग राइट. लाइक पीपल जेन्युइनली वांट टू सी हिम. लाइक वो चूतिया बना रहा है, लेकिन वो अलग बात, लेकिन लोग चूतिया बनने के लिए तैयार है. दैट इज अ स्किल ब्रो. दैट इट्स अ स्किल. This guy has an aura, bro. Aura. If Aura 1000 had a face, it's Arpit Bala, dude. I mean, not that handsome one, but still. For a normal YouTuber like me to pull 100k average views, I mean, मेरे लिए 10k views भी बहुत बड़ा milestone है, but yeah, for an average YouTuber to pull 100k views, it's fucking hard, bro. Like you says, at least 1 week का मेहनत, at least 2-3 दिन का मेहनत तो ऐसे लग जाता है. Scripting, acting, fucking retakes of acting, editing, band show, editing में तो गांड फट जाती है. खाली editing में 3 से 4 दिन लग जाते हैं प्रोफेशनल को भी कभी. एंड ये बंदा जो सिर्फ आके बैठ रहा है, बस इसकी हार्डेस्ट मेहनत शायद इंस्टाग्राम और ट्विटर स्क्रॉल करना है. एंड दिस इज नो वे एन ईजी जॉब. मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा, बस ये बंदा इट टेक्स लॉट ऑफ स्किल्स. इन कंक्लूजन, व्यूअरशिप पे डिप तो आई है, बट दिस कैन बी अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम. अभी उसने कंट्रोवर्शियल जोक्स करना बंद कर दिया, विच इज एक्चुअली गुड थिंग. एंड इसकी वजह से आई थिंक व्यूअर्स कम हो रहे हैं. आई एम नॉट यूट्यूब गॉड, मुझे सब नहीं पता, बट आई एम गेसिंग कि इसकी वजह से यूट्यूब व्यूज कम हो रहे हैं. इफ दैट्स द केस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम, बिकॉज ही डजंट नीड दैट व्यूअर्स, बिकॉज इसकी इमेज खराब हो सकती है इसकी वजह से. आई थिंक इफ वी कंटिन्यू दिस, इसकी इमेज के लिए बहुत इंप्रूवमेंट होने वाली है. ही विल नो लॉन्गर बी दैट डार्क जोक गाय. आई थिंक सो. लाइक कि हाँ वो चीज हुई, आई वाज एट द टॉप, या आई एक्सपीरियंस्ड इट. सही है ब्रो, इट वाज वेरी नाइस, बट टू सस्टेन दैट काइंड ऑफ फकिंग थिंग, आई थिंक इट्स वेरी टॉक्सिक भाई. एक पॉइंट आया था जिसके अंदर आई वाज जस्ट लाइक कि भाई काश ये सब कुछ चले जाए मेरी जिंदगी से. मुझे नहीं चाहिए कि लोग पूरे टाइम मेरे बारे में बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं. आई डोंट वांट दैट. एंड धीरे धीरे करके गया है भाई, एंड आई एम slowly acclimatizing myself. Okay boys, that's it from me. It would be awesome to get Arpit Bala's reaction on this video. I would be amazed. If you think so, tag him everywhere. Let's fucking get him.